Pegasus spyware है क्या? Pegasus क्या है? ये चीज क्या है? So a spyware is any malicious intended ऐसी कुछ सॉफ्टवेयर जो हार्म करने के लिए बनाया गया है, डिजाइन टू एंटर योर कंप्यूटर डिवाइस, गैदर योर डाटा एंड फॉरवर्ड इट टू अ थर्ड पार्टी विदाउट योर कंसेंट। ठीक है ना, आजकल हम अपने फोन्स पे पासवर्ड लगा कर रखते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स पे, डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, आपके कंप्यूटर डिवाइस को वो असेस कर सकते हैं, जो डाटा है वो गैदर करेंगे जो भी चाहिए एंड फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपके डिवाइस में देख लेंगे, वो डाटा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ऐसा सा ये एक पेगासस स्पाईवेयर है। ठीक है, ऐसा सा ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पेगासस हैज बीन डेवलप्ड बाय द इजरायली फर्म NSO ग्रुप दैट वाज सेट अप इन 2010। इजराइल की ये फर्म है। ठीक है, इजराइल की फर्म है NSO ग्रुप। इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, NSO ग्रुप इजराइल, और जिन्होंने पेगासस स्पाईवेयर जो ये सॉफ्टवेयर है ये बनाया है। Perhaps the most powerful spyware ever created, we कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा powerful spyware है। It is designed to gain access to devices without the knowledge of users and gather personal information and relay it back to whoever it is that is using the software to spy। ठीक है ना, तो वही ये आपका जो डाटा है उसको असेस कर सकते हैं, चाहे वो आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन के अंदर है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करके जो आपके ऊपर स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये डाटा चला जाता है। It infects devices and spies on the victim by transferring data to a master server in an unauthorized manner. It can automatically turn on the camera and the microphone and looks into contacts, chats and data backup। ठीक है, तो यही नहीं, जो डाटा है उसको देख पा रहा है, वो आपका जो कैमरा है उसको ऑन कर सकते हैं, आपके माइक्रोफोन को ऑन कर सकते हैं, यहाँ तक कि रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। राइट, तो मतलब हमारी जो प्राइवेसी है उसकी तो बैंड बजा दी है सॉफ्टवेयर ने। राइट, तो ऐसा सा है। इसमें से आपको याद क्या करना है, इजराइल का सॉफ्टवेयर है, NSO ग्रुप है, पेगासस स्पाईवेयर। सो ग्रुप ने ये पेगासस स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया है। ठीक है, NSO ग्रुप हैज मेंटेन्ड दैट द सॉफ्टवेयर वाज ओनली सोल्ड टू गवर्नमेंट्स। ठीक है ना, तो कोई भी प्राइवेट एजेंसी इसको नहीं खरीद सकती, मतलब मैं इंडिविजुअल होकर वहां पे नहीं जा सकती, कोई गवर्नमेंट है उनको ही, गवर्नमेंट एजेंसीज को ही ये दिया जा रहा है and not to private player. It has also said Pegasus has been used by some 60 intelligence and law enforcement agencies in 40 countries and insisted that the spyware is for use only against terrorists and criminals. ठीक है, वो कंपनी क्या कह रहे हैं कि हम नंबर 1 सिर्फ ही जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट है जो, उसको ही देते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं देते हैं। नंबर 2 उन्होंने कहा है कि 40 कंट्रीज की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इसको यूज कर रही हैं, और ये हम सिर्फ क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के अगेंस्ट ही यूज करने देते हैं, ऐसा कहा है। ये न्यूज में कहां से आया? Why is it in news? In July 2021, an international collaborative investigation titled Pegasus Project by a group of 17 media organizations as a part of Pegasus Project revelations along with an analysis by Amnesty International revealed that the Pegasus spyware is still being used। ठीक है, कुछ नहीं होता, मैं बता रही हूँ। तो कुछ मीडिया हाउसेस एक साथ आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने का सोचा, और इस इन्वेस्टिगेशन को क्या नाम दिया, इंपॉर्टेंट है, पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया। ठीक है ना, मीडिया हाउसेस एक साथ आए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया पेगासस प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो इसको लीड किसने किया? एक तो पेरिस की नॉन प्रॉफिट है फॉरबिडन स्टोरीज, नाम नोट कर लीजिए, फॉरबिडन स्टोरीज एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, फॉरबिडन स्टोरीज तो याद करना बहुत ईजी है, फॉरबिडन समथिंग जो मना किया हुआ है। ठीक है, पेगासस कभी जिन्होंने बनाया है या फिर जो यूज कर रहे हैं उनको कभी नहीं चाहा था कि वो बाहर आए, बट फॉरबिडन स्टोरीज इसको बाहर ले आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो थे वो लीड कर रहे थे इस इन्वेस्टिगेशन को। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम। Pegasus has been developed by the Israeli firm, हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, निफ, शलेव एंड ओमरी, इसका जो फुल फॉर्म है, NSO का जो फुल फॉर्म है, ये जो फाउंडर्स के नाम है ना वो है निफ, शलेव एंड ओमरी। ठीक है, और ये क्यों किया जा रहा है? अब ये न्यूज में इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज किया है, डाटा निकाला है, स्पाई किया है जर्नलिस्ट पे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पे, पॉलिटिशियंस पे,
ठीक है। इंटरनेशनल नेम्स भी आ रहे हैं कि इंडिया ने पीएम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी स्पाई किया है, चाइना के डिप्लोमेट्स पे स्पाई किया, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो इसीलिए ये न्यूज में है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पेगासस, ठीक है, ये कैसे पता चला? तो पहले तो पता ही नहीं था कि ऐसा सा कुछ है भी है, जो यूज कर रहे थे और जिन्होंने बनाया था उनको ही पता था। बट इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 2016 बाय रिसर्चर्स एट कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो कैनेडियन साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी द सिटीजन लैब, ठीक है ना, उसको पता चला कि ऐसा सा कुछ है। इन 2016 इट इन्फेक्टेड स्मार्टफोन्स यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड स्फीयर फिशिंग, ठीक है ना। स्फीयर फिशिंग क्या होता है? Phishing, the hackers send malicious links to the target via text messages and emails. तो 2016 में ये क्या कर रहा था सॉफ्टवेयर? ये लिंक्स भेजते थे, ठीक है ना, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को। स्पेयर फिशिंग क्या होता है? स्पेयर फिशिंग होता है इज एन ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्कैम टारगेटेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, ऑल्दो ऑफ्टन intended to steal data for malicious purposes. Cyber criminals may also intend to install malware or on a targeted user's computer. तो बेसिकली क्या किया जाता था? जिसका डाटा हैक करना होता था, जिसके ऊपर स्पाइंग करनी होती थी, उस इंडिविजुअल को ये कोई लिंक भेजते थे वाया टेक्स्ट मैसेज और ईमेल्स, ठीक है ना। और अगर वो लिंक पे क्लिक कर देते थे तो इनको असेस मिल जाता था उस डिवाइस का और ये डाटा असेस कर सकते थे। 2016 में ये क्या कर रहे थे? स्फीयर फिशिंग, है ना। अब ये वर्ड याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब थोड़ा चेंज हो गया कि पहले तो ये 2016 में तो ये लिंक्स भेज रहे थे, अब ये क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। 2018 में क्या हुआ? द सिटीजन लैब, जिसने 2016 में पता लगाया कि ऐसा सा कुछ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पब्लिश अ रिपोर्ट दैट आइडेंटिफाइड 45 कंट्रीज इन विच पेगासस वाज बीइंग यूज्ड, ठीक है। उन्होंने कहा कि सिटीजन लैब ने कहा, कैनेडियन साइबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने कहा कि 45 कंट्रीज ये यूज कर रही हैं, ठीक है। In 2019, Pegasus was able to infiltrate a device with a missed call on WhatsApp and could even delete the record of this missed call. This makes it difficult for the user to know that they were targeted. अब 2016 में क्या कर रहे थे? स्पेयर फिशिंग, ठीक है ना, कि लिंक भेजा, ठीक है, लिंक पे जिसने क्लिक किया उसका काम हो गया। 2019 में इन्होंने क्या किया? 2019 में मिस कॉल करते थे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, और वो कॉल डिलीट भी कर देते थे, बाद में किसी को पता नहीं चलता था क्या हुआ है, एंड डिवाइस का असेस मिल जाता था इनको, राइट। अब 2021 में क्या कहा जा रहा है? 2021 में मैंने बताया ये न्यूज में क्यों आए। द पेगासस प्रोजेक्ट, एन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एफर्ट, रिवील्ड दैट वेरियस गवर्नमेंट यूज्ड द सॉफ्टवेयर टू स्पाई ऑन ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक्टिविस्ट, journalists and many others. It said the Indian government used it to spy on around 300 people between 2017 and 2019. 300 लोगों पे ये स्पाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यूज किया, पॉलिटिशियंस पे, जर्नलिस्ट पे, तो इसीलिए इसका इतना ज्यादा शोर है, इसीलिए ये इतने ज्यादा न्यूज के अंदर है। व्हाट इज जीरो क्लिक्स अटैक? तो अब डिफरेंस क्या है? देखो 2016 में हमने पढ़ा कि 2016 में ये लिंक्स भेज रहे थे जिसको हमने क्या कहा? स्पेयर फिशिंग, राइट। 2019 के अंदर इन्होंने वो मिस कॉल मारी व्हाट्सएप पे, ठीक है, मतलब मिस कॉल के थ्रू ये कर रहे थे हैक। 2021 के अंदर ही कहो कि अब क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब बिना क्लिक किए। जीरो क्लिक अटैक क्या है कि किसी चीज पे क्लिक नहीं किया, कहीं पे कॉल नहीं किया, और फिर भी कोई आपका फोन या डिवाइस हैक कर सकता है। द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ पेगासस डिस्कवर्ड व्हिच वाज कैप्चर्ड बाय रिसर्चर्स इन 2016 इन्फेक्टेड फोन्स थ्रू व्हिच इज कॉल्ड स्पेयर फिशिंग, टेक्स्ट मैसेजेस और ईमेल्स दैट ट्रिक अ टारगेट इनटू क्लिकिंग ऑन मैलिशियस लिंक्स, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया, 2016 का था। 20 अब क्या है? Since then, however, NSO's attack capabilities have become more advanced. Pegasus infections can be achieved through so-called zero-click attacks. मतलब कहीं पे क्लिक नहीं करना, कहीं पे कॉल नहीं करना, सीधा कैसे डायरेक्ट अटैक होता है बिना किसी क्लिक के, which do not require any interaction from the phone's owner in order to succeed. मतलब अब तो बिल्कुल ही बहुत इजी हो गया कि कोई इंटरेक्शन, पहले कहते थे लिंक पे मत क्लिक करो, फोन मत पिक करो किसी का, आपका फोन हैक हो जाएगा, पर अब क्या है? अब क्या है? सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, जीरो इंटरेक्शन। किसी ने आके बोला मुझे ये फोन हैक करना है तो वो डायरेक्टली हैक हो जाएगा। ऐसा सा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने डिजाइन किया, इसको क्या कह रहे हैं? जीरो क्लिक अटैक्स। प्लीज ये वाला जो है फ्रेज, इसको याद रखना, स्पेयर फिशिंग को याद रखना, ये जरूरी है, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लीगल पोजिशन, कि लीगल पोजिशन क्या है सर्विलेंस की इंडिया में, अलाउड है नहीं अलाउड। तो सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑथराइजेज द गवर्नमेंट टू कंडक्ट सर्विलेंस, ठीक है, अलाउड है।
द प्रोविजन परमिट्स द गवर्नमेंट टू इंटरसेप्ट, ठीक है, पकड़ना किसी चीज को, मॉनिटर करना। डीक्रिप्ट मतलब कोई कोड फॉर्मेट में है उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आना कि आप समझ पाओ, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मेट में कोई कुछ भी होता है, कोई कोड वर्ड है किसी चीज का। डीक्रिप्ट इंफॉर्मेशन विदाउट एनी जुडिशियल ओवरसाइट, तो ये सब कुछ वो कर सकते हैं सेक्शन 69 के अंदर। हाउएवर द प्रोविजन डज नॉट परमिट द गवर्नमेंट टू इंस्टॉल स्पाईवेयर और हैक अ मोबाइल डिवाइस, ठीक है। तो वो ऐसे कोई स्पाईवेयर, कोई सॉफ्टवेयर नहीं वो कर सकते या हैक नहीं कर सकते मोबाइल डिवाइसेस को या किसी भी डिवाइस को। फैक्ट सेक्शन 66 रेड विद सेक्शन 43 क्रिमिनलाइजेस हैकिंग ऑफ अ मोबाइल डिवाइस, राइट। तो ये हमारे सेक्शन है, इनको पढ़ लेते हैं जल्दी से। सेक्शन 69 पढ़ते हैं। पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर सोर्स, ठीक है। तो इस डायरेक्शंस क्या है उसके लिए पावर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स स्पेशली ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या उनका कोई ऑफिसर, ठीक है, अगर satisfied है that it is necessary or expedient to do in the interest of the sovereignty or integrity of India, defense of India, security of the state, friendly relations with foreign states or public order or for preventing incitement to the commission of, ठीक है, इनमें से कुछ भी अगर है तो क्या कर सकते हैं। तो रीजंस जो हैं वो टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कि किस रीजन की वजह से इंटरसेप्शन या मॉनिटरिंग अलाउ करी जा रही है। बाय ऑर्डर डायरेक्ट एनी एजेंसी ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट और कॉज टू बी इंटरसेप्टेड और मॉनिटर्ड और डिक्रिप्टेड एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर सोर्स, ठीक है। तो मतलब परमिशन दी जाती है, ठीक है, अलाउ किया जाता है, ऐसे ही कोई कुछ नहीं कर सकता। और रीजंस भी दिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही अलाउ किया जाता है। प्रोसीजर एंड सेफगार्ड सब्जेक्ट टू विच सच इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग शैल बी कैरिड आउट एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। कुछ कंडीशंस भी लगा सकते हैं। द सब्सक्राइबर और इंटरमीडिएरी और एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स शैल व्हेन कॉल्ड अपॉन बाय एनी एजेंसी रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 एक्सटेंड ऑल फैसिलिटीज एंड टेक्निकल असिस्टेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब हैक कर सकते हैं, हैकिंग वाला नहीं है यहाँ पे। उनको बुलाया जाएगा और फिर वो पर्सन को मतलब अपना डिवाइस देगा एंड तब वो पर्सन को भी असेस देना पड़ेगा। प्रोवाइड असेस टू और सिक्योर असेस टू द कंप्यूटर रिसोर्स जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग और स्टोरिंग सच इंफॉर्मेशन, इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर रिसोर्स। द सब्सक्राइबर और इंटरमीडिएरी और एनी पर्सन हु फेल्स टू असिस्ट द एजेंसी रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 शैल बी पनिश्ड विद, मतलब इसके अंदर क्या है कि परमिशन दिया जाता है कि ठीक है आप ये डिवाइस, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रीसेंट केस लूं, राज कुंद्रा का जो केस है उसके अंदर अगर उनको कंप्यूटर डिवाइस या कोई भी डिवाइस उनको असेस करनी थी तो उसमें स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप जाके कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर परमिशन मिल गया दैट पर्सन विल हैव टू गिव असेस, राइट। दैट इज व्हाट द लॉ सेज। सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट, पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। अगर कोई डैमेज करता है कंप्यूटर का उसके सिस्टम को, पेनल्टी क्या है उसकी। इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर, अगर कोई पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर जो डिवाइस का ओनर है, और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क असेसेस और सिक्योर्स असेस टू सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्स, डाउनलोड्स, कॉपीज और extracts any data, computer database or information from such computer system or computer network, including information or data held or stored in any removable storage medium, introduces or causes to be introduced any computer contaminant or computer virus into any computer system or computer network। क्या होगा उसके साथ के अंदर अगर कोई सेक्शन 43 के अंदर कुछ करता है तो सेक्शन 66 आईटी एक्ट के अंदर बताया हुआ है कि क्या होगा। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, इफ any person dishonestly or fraudulently does any act referred to in section 43, ठीक है ना। हमारा नॉर्मली हम देखते हैं ना, बहुत बार सुनते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर से डाटा ले लिया, चुरा लिया, तो ये एक ऑफेंस है। He shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5 lakh rupees or with both, ठीक है। तो ये
पनिशेबल ऑफेंस है। आप किसी भी जैसे, या आप हैक भी नहीं कर सकते हो, आप बिना पूछे किसी का डाटा असेस नहीं कर सकते हो कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो ये एक क्राइम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर इंडिया में, राइट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस और करूं जिसके अंदर रीसेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करूं, तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं ऐसी वीडियोस करने लग जाऊंगी। ट्राई करूंगी कि मैं और वीडियोस करूं ऐसी, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल बटन भी हिट कर देना, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड इमीडिएटली। और